हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारे टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन 11 तक हो गया। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या दिया है। कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। क्या कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, प्रथम का मतलब एक से लेके, एक से हमें स्टार्ट करना है, वहां से देखना है कि 6 से विभाज्य होने वाली 40 धन पूर्णांक कौन कौन है। ठीक है, मतलब एकदम शुरुआत से 1 2 3 4 5 6, उनमें हमें छांटना है 6 से विभाज्य संख्याएं। कितनी संख्याएं? 40 धन पूर्णांक। ठीक है, शुरू से लेके यानी प्रथम से स्टार्ट करके हमें कितना 40 धन पूर्णांक खोजना है, जो क्या है 6 से विभाज्य, और उनका योग ज्ञात करना है। ठीक है, योग ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया है कि एस एन बराबर क्या होता है, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हमने बताया है। तो योग निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? n का मान, a और d का मान। तो इसमें 40 धन पूर्णांक कह रहा है, तो इसका मतलब n हमें पता है कितना 40, लेकिन a नहीं मालूम है, ना तो d को मालूम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 6 से विभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से ऐसे संख्याएं लिखेंगे। ठीक है, कितने? 40 पदों तक। कितने पदों तक लिखना है? 40 पदों तक। यहां नहीं, सॉरी, ये संख्याएं इस तरीके से होंगी। स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे तो ऐसी संख्या जाती हैं। तो अब इसमें से हमें छांटना कौन? 6 से विभाज्य। देखेंगे 6 से विभाज्य धन पूर्णांक। 6 से विभाज्य धन पूर्णांक क्या क्या होगा? पहला तो देखिए 6 से कटने वाली, विभाज्य मतलब जो 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो 6 है। फिर उसके बाद 12, बीच का कोई नहीं कटेगा। फिर 12, उसके बाद कौन सा कटेगा? 6 से 18, फिर 18 के बाद 24। इस तरीके से संख्या ऐसे हमें कितने 40 पद, कितने पद लेना है? 40 पदों तक। 40 पदों तक। क्लियर है? हमने 6 से विभाजित संख्याएं यहां स्टार्टिंग से, प्रथम से हमने शुरू किया 6 से, तो इस तरीके जा रहा। अब हमें कितना लेना? 40। अब हमें नहीं पता है कितना आएगा। ठीक है, या तो क्या करिए, ऐसे क्रमशः लिखते जाइए, फिर उनको गिनिए, और नहीं तो और उसको गिनने की जरूरत भी नहीं है। हमें पता है 40। ठीक है, तो सीधा हमें निकालना है ए का मान और डी का मान। तो ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं A1 A2 और ए है A3 A4 डॉट डॉट। ठीक है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी। अभी इसमें देखिए क्रमागत पद का अंतर 6 और 12 के बीच कितने का अंतर है? 6 का। 12 और 6 के बीच कितने का? 12 और 18 के बीच कितने का? 6 का। 18 और 24 के बीच कितने का अंतर है? 6 का। तो क्रमागत पदों का अंतर क्या है? समान है, इसलिए ये क्या है? समांतर श्रेणी। लिख देंगे चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए बराबर क्या हो जाएगा? A1 के। A1 कितना है? 6। A1 कितना है? 6। सार्वधातुक कैसे निकालते हैं? तथा सार्वधातुक स्मॉल डी बराबर A2 माइनस A1। कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 कितना है? A2 है 12 और A1 कितना है? 6 है। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6। D का मान कितना आ गया? 6 आ गया। A का मान 6 और D का मान भी कितना है? 6 है। क्लियर है यहां तक? अब क्या करेंगे? A मिल गया D में। अब n 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना, तो लिखेंगे 40 धन पूर्णांकों का योग। तो इसको किससे लिख देंगे? यस 40 से।
यही हमें ज्ञात करना है। और n का मान यहां से हमें कितना मिल जाएगा 40। तो लिखेंगे चूंकि Sn बराबर फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है, n है 40/2, 2 गुणे a कितना है 6 प्लस 40 माइनस 1 और गुणे डी का मान कितना है, डी का मान है 6। तो इधर देखिए इसको 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी 20 आ जाएगा यहाँ। और इसको गुणा करेंगे 6 दूना 12 प्लस 40 में से 1 घटाएंगे कितना है 39 और गुणे कितना 6, तो कितना हो जाएगा ये 20 और ये 12 है, इसको गुणा कीजिए 6 9 कितना होता है 54, हासिल कितना है 5 6 का 18 और 5 23 कितना 18 5 23, ठीक है। तो ये अब इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 20 गुणे लिखेंगे यहाँ पे जोड़ के 4 और 2 जोड़ेंगे कितना 6 3 1 4 और ये 2 200 कितना हो गया 46। तो ये गुणा करेंगे कितना आएगा, ये 0 तो आएगा ही, 2 6 12 2 चौक 8 1 9 हो जाएगा और 2 दूना 4 4920। अतः लिखेंगे अतः प्रथम अतः 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग कितना होगा 4920, ये आंसर है, ठीक है। छह से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग कितना आ गया 4920। आंसर इसका चेक कर लेते हैं एक बार, 4920 आया, ठीक है, आंसर सही है। तो क्लियर है, 6 से विभाजित हमने संख्याएं लिख ली, n का मान हमें पता था, हमें निकालना था a और d का मान, ठीक है। तो इसको हमने देखा समांतर श्रेणी, तो यहाँ से हमने a निकाल लिया और d का मान। फिर जानते हैं Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें हमने मान को रखा और आंसर हमें प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए गुणज क्या है, ठीक है, मल्टीपल। गुणज का मतलब क्या है, उसका मल्टीपल। अब देखिए इसके 15 8 के गुणज हमें लिखना है। 8 का गुणज जैसे अभी हमने देखा था 6 से विभाज्य संख्या, ठीक है, तो ऐसे 8 के गुणज कौन होंगे, 8 से विभाज्य होने वाली संख्याएं उसका क्या होंगी, गुणज होंगी। तो 8 के गुणज का मतलब 8 के गुणे में कौन कौन संख्याएं आएंगी, 8 के गुणे में कौन संख्याएं आएंगी, यानी 8 से वो विभाजित होंगी तभी वो 8 के गुणे में आएंगी। तो वही लिखना हमें 8 के प्रथम गुणजों, तो प्रथम कह रहा है यानी हमें कहां से शुरू करना है, एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है, यानी 8 से हमें देखना है स्टार्टिंग से ही। तो अब लिख लेंगे हम 8 के गुणज। 8 के गुणज क्या क्या होंगे, एक तो होगा 8, दूसरा 16, 24, 32, 40 और डाटा टी, ठीक है। कितने 15 पदों तक, कितने पदों तक 15 पदों तक 15 गुणज, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 15 पदों तक 15 गुणज हमें लेना है। तो अब हमें पता नहीं है कितना, या तो क्या करिए सीरियल वाइज लिख लीजिए और 15 गुणज ले लीजिए,
तो यहां से हम इसको बस इतना ही लिख लेते हैं, 15 तक हमें पता है, 15 गुणज हमें लेना है, तो 15 पदों तक लिख दिया हमने। अब इसको देख रहे हैं कि ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। 8 16 कितने का अंतर, 8 का। 16 और 24 में 8 का अंतर, 24 और 32 में 8 का अंतर, 32 और 40 में कितना, 8 का अंतर। तो लिखेंगे यहां पे चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी क्या है, यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, यह समांतर श्रेणी है। अब हमने कहा था इसको A1 लिख सकते हैं, ये A2 है, A3 है और A4 है, डॉट डॉट इस तरीके से। ठीक है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद इस्माइली बराबर क्या हो जाएगा, A1 के, और A1 कितना है, 8 है। A1 कितना, 8 तथा सार्वंतर, सार्वंतर स्मॉल डी बराबर किसके होगा, A2 माइनस A1। हमने क्या कहा है, क्रमागत पदों का अंतर यानी अगला पद माइनस पूर्व पद, A2 माइनस A1। A2 कितना है 16, A1 कितना 8, तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आएगा डी। फिर तथा अब यहां देखिए ए और डी हमें मिल गया, योग निकालने का फार्मूला हमने आपको बताया है, एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। अब ए मिल गया, डी मिल गया, और एन कहां से मिलेगा, ये 15 पद तक हमें कितने गुणज लेना है, 15। तो लिखेंगे 15 गुणजों का योग, यानी एस 15 लिखेंगे, ये निकालना है। तो यहां से हमें एन का मान मिलेगा कितना, 15। तो लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना है 15 बटे 2, 2 गुणे ए कितना है 8 प्लस यहां लिखेंगे 15 माइनस 1, और डी का मान कितना है गुणे 8 है। ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना आ गया 15 बटे 2, और ये 8 दूना 16, ये 14 गुणे कितना 8, तो कितना हो जाएगा 15 बटे 2, यहां 16, और ये कितना आएगा 14 ठीक कितना होता है 112 होता है। ठीक है, 112। अब इसको जोड़ दीजिए, 15 बटे 2 है ये, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 6 2 8 1 1 2 128, कितना आ जाएगा 128। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 2 6 12 2 चौका, तो कितना आ गया 15 गुणे 4। अब इसको गुणा करिए, कितना आएगा 15 गुणा 64 है। ठीक है, तो 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 90 और 6 96। तो देखते हैं आंसर इसका कितना आ रहा है, 960 आया है। ठीक है, कितना आंसर आया है 960। तो क्लियर है, ये डी मिल गया और ये यहां से मिल गया, फार्मूला हमने लिखा, फार्मूले में मान को रखा, आंसर प्राप्त। और लिखेंगे क्या लास्ट में, कि लिखना क्या है, अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960। ठीक है, यही आंसर। तो क्लियर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को कैसे लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि बस सॉल्यूशन कर दिए हो गया, उसको आपको तरीके से लिखना है स्टेप वाइज, जिससे आपको फुल मार्क मिले। ठीक है, एग्जाम आपका करीब है, तो तैयारी करते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करना है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब 0 और 50 के बीच हमें देखना है, ठीक है। तो लिख लीजिए 0 1 2 3। अब देखिए कह रहा है कि 0 से 50 के बीच, हमें 0 से 50 के बीच में देखना है, ठीक है। यानी 0 और 50 को नहीं, ये तो होगा नहीं, इसी के बीच हमें लेना है, 0 और इसके बीच में लेना है, 0 और 50 के। तो क्या क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, 7 8 9 डाट डाट ऐसे लास्ट में कितना आएगा, 49 आएगा, ठीक है। तो अब इसमें से विषम संख्या हमें लेनी है, लिखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं। तो देखिए विषम संख्याएं क्या क्या होंगी, 1 होगा। विषम संख्याएं मतलब वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हो, क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरीके से। और ये लास्ट वाला पद क्या, 49। अब इसमें देख रहे हैं क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा। इस तरीके से जो क्या है, एक समांतर श्रेणी, जो एक समांतर श्रेणी है, जो एक क्या है, समांतर श्रेणी, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें से हमने क्या बताया कि इसको A1 A2 A3 A4 और A5 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए बराबर किसके हो जाएगा, A1 के। समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए बराबर A1। तो A1 कितना है, A1 है 1 तथा सर्वांतर स्मॉल डी बराबर किसके, A2 माइनस A1। A2 कितना है 3, A1 कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। डी का मान कितना आ जाएगा 2, यहां से डी आ गया, ठीक है। अब हमें नहीं एन का मान नहीं पता है, लेकिन लास्ट वाला पद अंतिम पद पता है, ठीक है। तो इसको हम एल लिख सकते हैं या एन भी लिख सकते हैं। इसको लास्ट वाले पद को क्या लिख सकते हैं, एन, ठीक है। तो एन बराबर हमारा कितना है, एन बराबर है 49। तो फार्मूला हमें पता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए और डी का मान पता है और एन भी पता है, यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एन का मान मिल जाएगा। जब एन का मान हमें मिल जाएगा तो हम यहाँ से योग को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए एन कितना है 49, प्रथम पद ए कितना है 1 प्लस ये नहीं पता है डी कितना है 2। तो एक को इधर लाइए, ये 49 है, एक को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, और ये n माइनस 1 गुणे 2 तो 48 हो जाएगा ये, और ये n माइनस 1 गुणे 2, ठीक है। अब 48 बटा कितना 2, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस 1 n माइनस 1, ठीक है। तो 2 1 के 2, 2 2 नीचे 2 चौका, तो यहाँ कितना हो गया 24, और ये n माइनस 1 है। पक्षांतर माइनस 1 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा n। तो n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से n आ जाएगा 25, n का मान कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, योग, इसलिए लिखेंगे चूंकि SN बराबर होता है क्या, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n हमें पता है, n का मान है कितना 25 बटा 2, 2 गुणे a कितना है 1, और यहाँ 25 माइनस 1, और d का मान कितना है, d का मान है डी कितना है 2 है, ठीक है, डी का मान 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर सॉल्व करते हैं। देखिए तो 25 बटे 2 बराबर में क्या, 25 बटे 2 गुणे 2 1 कम 2, 2 से 1 में गुणा करेंगे क्या 2 आएगा, प्लस 24 में से 1 घटाएंगे 25 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 24, और गुणे में है 2, तो ये हो जाएगा 25 बटा 2
और इसको जोड़ेंगे, अभी नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है। इसको पहले गुणा कीजिए, 24 दूना 48। अब इसको जोड़िए, 24/2। अब 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। कितना आ गया, 25, यानी 25 गुणे 25, तो कितना आएगा, 625 आएगा। 25 गुणे 25 कितना होता है, 625, ठीक। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट वाली हमारी लाइन क्या रहेगी, अतः 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग 625 है। ये आंसर है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा, हमें 0 से 50 के बीच पूछ रहा था, तो हमने विषम संख्याओं को लिख लिया और देखा ये समांतर श्रेणी है। तो यहाँ से हमें प्रथम पद और डी का मान मिला, और an लास्ट वाला पद क्या है, an है। यहाँ an 49 है, तो an बराबर हम जानते हैं फार्मूला a + n - 1 × d, इसमें हमने रखा। यहाँ से हमें क्या n मिल गया। क्यों, क्योंकि जो फार्मूला होता है वहां पे n का मान हमें पता होना चाहिए, तभी हम योग निकाल पाएंगे। तो n का मान आ गया हमारा, तो यहाँ n/2 2a + n - 1 × d योगफल का फार्मूला है। इसमें हमने सभी मान को रखा, सॉल्व किया, आ गया 625, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शेष क्वेश्चन जो बचे हुए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।